नमस्ते। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल हिंदुत्व के पर। आज हम बात करेंगे साईं बाबा का जो मत है उसका खंडन, उसके विषय में। कुछ लोग अलग अलग कहानी बताते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कहानी नहीं, इतिहास। तो साईं बाबा का कुछ दो इतिहास है। पहला इतिहास ये है कि बहरुद्दीन नामक एक पिंडारी जाति का व्यक्ति था जो भारत को लूटता था। भारत में आकर लूटपाट करके अफ़गानिस्तान जाता था। वो अफ़गानिस्तान से आया था। फिर बाद में क्या हुआ, औरंगजेब का जो शासन था, औरंगजेब का, वो कुछ ख़त्म होने को था और मराठा साम्राज्य उठ खड़ा हुआ। तो जो बहरुद्दीन पिंडारी था उसको बहुत दिक्कत होने लगी लूटपाट आदि करने में, क्योंकि मराठा साम्राज्य बहुत मजबूती से खड़ा हो गया था। अब क्या होता है, जो बहरुद्दीन जो पिंडारी है वो महाराष्ट्र में आकर अहमदनगर में छिप कर रहने लगता है और छिप छिप कर अपनी वारदातों को अंजाम देता है। वेश बदल कर भी रहता है। वहाँ पर वो एक वेश्या के घर में रहता है। उस वेश्या को बाद में दो संतानें प्राप्त होती है। उसमें से एक संतान का नाम चांद मियाँ रखा जाता है। फिर वही चांद मियाँ अपने पिता के साथ वही लूटपाट आदि में सम्मिलित हो जाता है। चांद मियाँ का काम था सभी के घर की देखरेख रखना, भिक्षा मांगना और देखना कि किसके घर पे कितना माल आता जाता रहता है। फिर वही बात अपने पिताजी को बताता था। वहीं से जो बहरुद्दीन था वो लूटपाट आदि करता था। उसमें चांद मियाँ की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब क्या होता है, उसी समय अंग्रेज़ों का शासन भी बढ़ता है। तो अंग्रेज़ों को बहुत खटकने लगता है बहरुद्दीन पिंडारी। समय बीतता रहता है, बहरुद्दीन बूढ़ा हो जाता है, लूटपाट आदि करने में असक्षम होता है। तो वापस अफ़गानिस्तान चला जाता है और वहीं जाकर मर जाता है। अभी जो चांद मियाँ था, जो पहले से भिक्षा मांगकर खाता था, वो वही कार्य अपना शुरू रखता है। फिर भी बहरुद्दीन के जाने के बाद अंग्रेज़ लोग हैं उस चांद मियाँ को दर्द दबोचते हैं। फिर 8 साल उसको जेल में रखते हैं। जो चांद मियाँ है वो 8 साल जेल में रहता है। फिर उसके बाद वो जेल से निकलता है। तभी क्या होता है, झांसी की रानी बहुत मजबूती के साथ खड़ी हो जाती है अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने के लिए। तभी अंग्रेज़ों को बड़ी मात्रा में गुंडे जैसे लोग चाहिए होते हैं जो कि विद्रोह कर सके। तो उन्हें ये चांद मियाँ मिल जाता है और झांसी की रानी को हरवाने में ये चांद मियाँ बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। फिर झांसी से वापस आकर चांद मियाँ शिरडी में रहने लगता है। फिर वही अपना पुराना काम भिक्षा मांगकर खाने लगता है। तो यही चांद मियाँ अब शिरडी में रहने के बाद वहाँ कुछ सुलेमानी मुसलमान लोग होते हैं, उनसे उसकी दोस्ती हो जाती है। और सुलेमानी जो लोग होते हैं मुसलमान, वो हिंदू और मुसलमान के पास समझौता करते थे, मतलब कि भाईचारा बढ़ाते थे। ठीक है, तो उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था जो भाईचारे में मदद करे। तो साईं बाबा जो हमारे चांद मियाँ हैं वो इन दोनों के बीच में खप गए। फिर साईं बाबा के लिए एक मस्जिद बनाई गई जिसका नाम हिंदू के तौर पर रखा गया, द्वारका माई मस्जिद। अभी तो अभी आप देखेंगे शिरडी के साईं मंदिर को तो वहाँ द्वारका माई मंदिर लिख गया है, लेकिन पहले उसका नाम द्वारका माई मस्जिद था। तो पहले लोग उधर ही दर्शन को जाते थे। अभी साईं बाबा उधर खप गए। अब आगे, ये तो हो गई पहली स्टोरी। अब साईं बाबा की दूसरी भी स्टोरी है जो उसमें बताया जाता है कि साईं बाबा एक ब्राह्मण के घर पैदा हुए और शिरडी में आकर बसे और भिक्षा मांगकर खाने लगे और उनको आयुर्वेद का भी नॉलेज था। इसी तरह उसकी भी एक स्टोरी चलती है। अब ऐसा होता है, इतिहास कभी दो नहीं होता है, इतिहास हमेशा एक ही होता है।
तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। तो अभी सारे तथ्यों के बावजूद हम आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी लाए हैं साईं बाबा के बारे में, जो हम आपको दिखाएंगे। शिरडी साईं बाबा का जो ट्रस्ट चलता है उसमें साईं सच्चरित्र नाम की एक बुक है, वो बड़े धड़ल्ले से बेची जा रही है। वहाँ पे हिंदू मुसलमान सब लोग जाते हैं। तो आइए देखते हैं साईं बाबा का चरित्र कैसा था। साईं बाबा ने खुद अपने जीवन काल दरमियान ये पुस्तक छपवाई थी। उसमें साईं बाबा स्वयं लिखते हैं, मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा। अध्याय नंबर 2 पेज नंबर 9। तो साईं बाबा के जीवन काल के दरमियान ये लिखी हुई पुस्तक है। अंग्रेज लोग जो थे वो साईं बाबा को ब्लैंकेट बेगर भी बुलाते थे, उस समय की बात है। अब आते हैं हम साईं सच्चरित्र पुस्तक के बारे में। साईं सच्चरित्र पुस्तक आपको शिरडी में मिल जाएगी, 30 रुपये की ये पुस्तक आती है। तो आइए देखते हैं साईं बाबा की लीला और उसका चरित्र। बाबा तो नहीं कहना चाहिए, चांद मियाँ ही है ये। अब साईं बाबा की जो सच्चरित्र बुक है उसमें हम थोड़ा सा प्रकाश डालें तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। एक तो है मस्जिद, अल्लाह मालिक, चिल्लम, फकीर, अपशब्द और गालियाँ, बाबा को बारी बारी क्रोध आना, भक्तों के सपने में आना, फिर छोटे मोटे चमत्कार दिखाना जो कि निंजा टेक्निक होती है ये, फिर बार बार भिक्षा मांगना एक ही व्यक्ति से और मांग कर खाना, वो भी ऐसे कि मुझे 15 रुपये ही भिक्षा चाहिए, ऐसी जिद पर अड़े रहना। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्रोध वाली बात पे, तो सन 1910 में चक्की पर आटा पीसते समय बाबा क्रोधित हो उठे और महिलाओं को अपशब्द कहने लगे। अध्याय नंबर 1 पेज नंबर 3। फिर आगे, एक मुस्लिम 8 प्रहर ऊंची और कर्कश आवाज में नमाज पढ़ता था और अल्लाह अकबर के नारे लगाता था। गांव वालों ने शिकायत की तो बाबा ने गांव वालों को डांटा धमकाया और कहा, तुम लोग अपने काम से काम रखो। अध्याय नंबर 3 पेज नंबर 18। साईं बाबा की लीला आगे बताते हैं हम। एक बार यह हुआ, रामनवमी के उत्सव में भक्तों से गुलाल उड़ा, बाबा की आंख में चला गया तो बाबा क्रोधित होकर अपशब्द बोलने लगे। अध्याय नंबर 6 पेज नंबर 46। ये देखो बाबा है, बारी बारी क्रोधित होते हैं। अब आगे, वे सभी को प्रेम दृष्टि से देखते तो कभी पत्थर मारते, कभी गालियां देते तो कभी हृदय से लगाते। अध्याय नंबर 10 पेज नंबर 77। बाबा के दरबार में चर्चा करते बहस हुई तो भक्तों और चेलों पर क्रोधित हो उठे, फिर बाद में प्रेम भी करने लगे। अध्याय नंबर 11 पेज नंबर 85। भिक्षा मांगते वक्त कभी क्रोधित होकर अपशब्द कहने लगते। बाबा जी कभी भिक्षा मांगते थे और भिक्षा मांगते समय कभी कभी क्रोधित भी हो जाते थे और गालियां भी देने लगते थे। बहुत बड़े वाले हैं भाई बाबा तो। अध्याय नंबर 14 और पेज नंबर 108। सांप का काटा हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम श्री मीरकर है, वो व्यक्ति बाबा के पास गया तो बाबा ने क्रोधित होकर बोले, दूर हट, नीचे उतर, बोलकर गालियां देने लगे। बाबा जिस मस्जिद में रहते थे वो मस्जिद थोड़ी ऊपर थी, माने सीढ़ियों के ऊपर से चढ़ना होता था। और बाबा जी कुछ आयुर्वेद का कुछ जानते थे तो इलाज बिलाज करते थे, लेकिन ये झूठी बात है। बाबा जी का कुछ नॉलेज नहीं था। अगर ज्ञान होता आयुर्वेद का तो वो किसी पुस्तक छाप दे, लेकिन बाबा ने कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं लिखा सिवाय इसके सच्चरित्र के। उसमें भी बहुत बड़े गपोड़े हैं। तो बंदा आता है जिसको सांप काट जाता है, मीरकर नामक व्यक्ति था, तो उसने सोचा कि बाबा कुछ इलाज करेंगे, लेकिन बाबा ने इलाज नहीं किया। वो भी सीढ़ियाँ ही चल रहा था मस्जिद की। तो बाबा ने कहा, दूर हट, नीचे उतर, और गालियाँ देने लगी। अध्याय नंबर 30 पेज नंबर 159। अब आगे, बाबा अपने आसन से तुरंत उठ बैठे और अंगारे के समान लाल आंखें कर क्रोधित हो गए। साहस किसे था, कोई उन्हें रोके। ये देखिए, बाबा जी से लोग डरते भी थे। बाबा जी से कौन डरता है भाई, आशीर्वाद लेने जाता है। ये लोग तो बाबा जी से डरते थे, माने बाबा का स्वभाव बहुत उग्र था।
तो अध्याय नंबर 24 और पेज नंबर 161। कभी कभी खाने की थाली को उल्टा फेंक देते। अन्न का भी जो अन्न की जो मर्यादा है वो भी बाबा को रखना नहीं आता था, लेकिन फिर भी हमारे मूर्ख हिंदू पूजते जा रहे हैं। अध्याय नंबर 29 पेज नंबर 190। रसोई को लेकर बाबा तात्या साहेब पर क्रोधित हो गए। ये देखो, खाना जो बनाता था तात्या साहेब या फिर कोई रसोईया बनाता होगा, लेकिन उसको लेकर कुछ रकझक हो गई और तात्या साहेब पर भड़क गए, क्रोधित हो गए। अध्याय नंबर 31 पेज नंबर 219। बाबा ने क्रोधित होकर कहा, तुम ही चोर हो, तुम्हारे सिवा यहाँ कोई नहीं है। बाबा आपे से बाहर हो गए और उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। बुरी तरह से गालियाँ देने लगे और डांटने लगे। कुछ चीज़ गायब हो गई होगी मस्जिद से, किसी पर चोरी का आरोप लग गया। फिर भी जो सन्यासी होता है वो ऐसी हरकत नहीं करता, लेकिन बाबा क्रोधित हो गए, गालियाँ देने लगे, डांटने लगे बेचारे को। अध्याय नंबर 41, 41 और पेज नंबर 219। अब एक बार ऐसा हुआ कि बाबा मस्जिद में रहते थे, तो कुछ लोगों को लगा कि बाबा शायद मुसलमान होंगे, इस्लाम से ताल्लुक़ रखते होंगे। इसी बाबत पर बाबा जी क्रोधित हो उठे। आगे लिखते हैं उसी में, विजयादशमी के दिन बाबा क्रोधित होकर सिर का कपड़ा कफनी, एक कफनी एक इस्लाम पोशाक होती है जो मुसलमान लोग पहनते हैं, जो फ़कीर लोग होते हैं ना वही पहनते हैं, और जो बाबा जो बांधते थे वो सिर का कपड़ा, उसी का उल्लेख किया गया है। तो विजयादशमी के दिन बाबा ने क्रोधित होकर सिर का कपड़ा कफनी दूनी में डाला। जो फ़कीर लोग जो दूनी लेके घूमते हैं ना, ऐसे एक चद्दर लटकाए घूमते हैं और एक साथ में दूनी होती है, वही दूनी में डाला और जला दिया। माने सब कुछ कपड़े उतार दिए और जलाने लगे। बाबा के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि बाबा पूरे नंगे थे। कौन आएगा, क्रोधित होते थे, गालियाँ देते थे, कौन आएगा बाबा के पास। तब जाकर बाबा का क्रोध 11 बजे शांत हुआ। इधर टाइम भी लिखाया गया है, साईं सच्चरित्र में समय के साथ लिखा है कि बाबा का क्रोध 11 बजे शांत हुआ और बाबा ने तब लंगोट पहना, तब बाबा ने कपड़ा ढका। अध्याय नंबर 42 पेज नंबर 270। पंडित राव और उनके छोटे भाई को लेकर साईं के दर्शन को गए। बाबा क्रोधित हो उठे और बोले, निकल जाओ यहाँ से, और चिल्लाए। ठीक है, चिल्लाए और कहा कि निकल जाओ यहाँ से, ऐसा कहा। अध्याय नंबर 48 पेज नंबर 335, 48 और पेज नंबर 335। फिर दोनों भाई, ये जो पंडित राव और उनके छोटे भाई थे, वो दोबारा गए कुछ दिनों बाद। तब बाबा फिर से क्रोधित हो गए, चिल्लाए और कहा, वापस लौट आओ, अब वापस लौट जाओ, और धमकी भी देने लगे, सावधान, ऐसा लिखा है। क्रोधित हो और चिल्लाए, वापस लौट जाओ और सावधान, फिर कभी मस्जिद की सीढ़ी चढ़े दो। ये देखो, बाबा जी धमकी भी देते हैं। अध्याय नंबर 49 माने 49 और पेज नंबर 343। एक बार चेलों पर क्रोधित होकर अपशब्द बोलने लगे। बाबा जी के जो चेले चपाटे थे उन पर क्रोधित हो गए और अपशब्द बोलने लगे। गालियाँ तो बाबा जी ऐसे ऐसे बोलते थे, बाबा जी थे। फिर भी लोग आज कुछ मूर्ख हिंदू पूछते हैं साईं बाबा, उनको राम के साथ भी जोड़ा जाता है। अरे राम कहाँ और ये चांद मियाँ कहाँ। वहाँ पर अध्याय नंबर 7 पेज नंबर 52। खैर आगे, एक बार क्या हुआ, कुछ बाबा के चेले चपाटे थे, उनको लगा कि भाई मस्जिद का नवनिर्माण होना चाहिए, ये पुरानी हो गई है। तो एक दिन मस्जिद का नवनिर्माण हो रहा था, तो मस्जिद अपने हिसाब के अनुसार न बनने के कारण बाबा क्रोधित हो गए, मस्जिद तोड़ने लगे। भागोजी शिंदे और माधवराव के साथ बाबा का झगड़ा हो गया, ईंट के ढेले मारने लगे, उसमें माधवराव की मृत्यु भी हो गई। बोलो, पूरा बंदा ही मार दिया बाबा जी ने, क्या लीलाएं हैं। फिर ये लोग बोलते हैं साईं सच्चरित्र वाले कि बाबा जी बड़ी बड़ी लीलाएं करते थे। हाँ भाई, देखिए हमने, पूरा बंदा मार देते थे ईंट के ढेले मार के। जो भी गया शांत कराने, उसका भी वही हाल हुआ।
देखो ये चांद मियाँ की हरकत है। अध्याय नंबर 6 पेज नंबर 49। एक बार क्या हुआ, मस्जिद में सांप घुस आया। हमारे यहाँ भी कभी कभी होता है, गांव में सांप बाप आ जाता है, लेकिन कभी कोई गांव वाला भी मारता नहीं है, उसको जाके तालाब बालाब में छोड़ देता है, जंगल झाड़ियों में। लेकिन बाबा जी को देखो, सांप को मार डाला। उन्हें अब्दुल भी था सांप को मारने में, सांप को मार डाला। बड़े सन्यासी बने फिरते हैं, सांप को मार डाला। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सांप को मार डाला, पूरा बंदा ही मार डाला आगे मस्जिद के नवनिर्माण में, माधवराव नामक। तो सांप को मारने में क्या दिक्कत है। बहुत बड़े भाई साईं बाबा थे, चांद मियाँ। मूर्ख हिंदू पूछते हैं, पूजने दो, हमें क्या। लेकिन अभी देखा है, इतिहास पढ़ा है तो जानो, छोड़ो इन पाखंडों को। अध्याय नंबर 22 पेज नंबर 155। बाबा क्रोधित होकर कहने लगे, इस निकम्मे सन्यासी को यहाँ से निकालो, इसका संग करना व्यर्थ है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। अभी बाबा जो है हमारे चांद मियाँ, उनके और एक सन्यासी जो आया है बाबा के दर्शन को, उन दोनों के बीच में मैं फ़र्क दिखाऊंगा कि बाबा महान है कि वो सन्यासी महान है। जो सन्यासी बाबा के दर्शन, क्या है, कुछ नाम था तो कोई सन्यासी आया कि भी बाबा का कुछ बड़ा नाम है, चलो दर्शन करते चले। तो सन्यासी दर्शन करने को आया तो बाबा क्रोधित हो उठे और कहा, यहाँ से निकालो इस निकम्मे सन्यासी को। अब देखिए सन्यासी का स्वभाव कैसे होता है। अभी जो हिंदू धर्म में जो सन्यासी है उसके बारे में बताऊंगा मैं। बाबा के क्रोधित होने के बाद भी सन्यासी के हृदय में बाबा के प्रति अथाग प्रेम था। फिर से पढ़िए इस लाइन को, बाबा के क्रोधित होने के बाद भी सन्यासी के हृदय में बाबा के प्रति अथाग प्रेम था। ये होते हैं सन्यासी। और बाबा गालियाँ देते हैं आठों प्रहर। अध्याय नंबर 30 पेज नंबर 216। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। साईं बाबा के बारे में हम कुछ आगे भी वीडियो लाएंगे। बाबा जी मांस भक्षण करते थे, नृत्य बुत्य देखते थे, मुजरा देखने का शौक था, वगैरह वगैरह। बाबा जी की बहुत बड़ी लीला है मेरे पास। और ये साईं सच्चरित्र नामक बुक है, आपको 30 रुपये में मिलेगी, सिर्फ 30 रुपये में। शिरडी वाले धड़ल्ले से बेचते हैं और मूर्ख हिंदू जो उनको पूजते हैं। अरे छोड़ो इनको, साईं के साथ राम भी जोड़े जाते हैं। अरे श्री किसके आगे लगाया जाता है मालूम है? ओम किसके आगे लगाया जाता है मालूम है? राम के आगे भी ओम नहीं लगता। ईश्वर का गुणवाचक नाम है। राम भी मनुष्य अवतार में थे, जो सबसे श्रेष्ठ है, आर्य कहा जाता था उनको, उनके आगे श्री लगता है, श्रेष्ठों के आगे। और बाबा के आगे ओम लगाया जाता है। अरे राम का भी आगे ओम नहीं लगता। मूर्खता मत कीजिए, सच्चाई को जानिए, सत्य को जानिए और इन पाखंड को छोड़िए। धन्यवाद। आगे दूसरे भाग में।